द्वितीय विश्व युद्ध प्रमुख कारण परिणाम। आज का टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। इसका समय देखते हैं 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक था और यह दो गुटों के मध्य लड़ा गया था। एक गुट का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरे गुट का नाम था धुरी राष्ट्र। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे ये देखते हैं। सन 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी के मध्य मित्र राष्ट्रों एवं धुरी राष्ट्रों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया उसे विश्व के इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना गया। मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश थे। वहीं धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश थे। अब यहाँ पर शब्द आया धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र उन्हें कहा गया जो इस विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी माने गए। नेक्स्ट, फिर हम आगे लिखेंगे कि यह विश्व का पहला ऐसा युद्ध था जो जल, थल एवं नभ तीनों में लड़ा गया था। इस विश्व युद्ध का जो प्रमुख कारण था वर्साई की संधि। यह वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी पर दबाव डाल करके की गई थी। ये जो वर्साई की संधि थी यह प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद यह संधि की गई थी और यह कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रमुख कारण थी वो वर्साई की संधि ही थी। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या था? तो पहला परिणाम जान माल की अपार क्षति। दो शब्द आया है यहाँ पर, एक है जान और दूसरा है माल। तो सबसे पहले देखते हैं जान की क्या क्षति हुई। तो दोनों गुटों के लगभग 2.5 करोड़ से अधिक सैनिक मारे गए, 1 करोड़ से अधिक सैनिक घायल हुए और लाखों जनता भी इस विश्व युद्ध में मारी गई। अब देखते हैं क्षति सामानों की या संपत्ति की क्या क्षति हुई। तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपया इस युद्ध की भेंट चढ़ गया। नेक्स्ट, विश्व युद्ध का अगला परिणाम था हथियारों की होड़। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों नागासाकी एवं हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। इसको देख करके विश्व के अधिकांश देशों में नए नए खतरनाक हथियारों को बनाने की होड़ लग गई। तीसरा परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध का साम्राज्यवादी देशों का कमजोर हो जाना। साम्राज्यवादी देश किन्हें कहा जाता है? साम्राज्यवादी देश उन्हें कहा गया जो अपने उपनिवेश स्थापित करते थे, जैसे फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड। ये सब क्या थे? साम्राज्यवादी देश थे। और अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनकी शक्तियां कमजोर हो गईं। उसका कारण ये था कि अब इनके जो उपनिवेश थे इनके हाथ से धीरे धीरे निकलने लगे। उदाहरण के तौर पर अगर जैसे हम देखें तो 1947 में भारत किससे आज़ाद हो गया? इंग्लैंड से। तभी तो कहा जाता है कि अब इंग्लैंड का जो सूर्य कभी अस्त नहीं होता था वो भारत की आज़ादी के साथ उसका सूर्य अब अस्त होने लगा। तो इस तरह से ये जो साम्राज्यवादी देश थे इनकी स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कमज़ोर होती गई और अब एक नई महाशक्ति के रूप में उभरा अमेरिका। नेक्स्ट, अब द्वितीय विश्व युद्ध का अगला और चौथा परिणाम देखते हैं कि विश्व 2 गुटों पूंजीवादी एवं साम्यवादी गुटों में विभक्त हो गया। एक गुट का नेतृत्व अर्थात साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ रूस ने किया और पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। अब अगला इसका परिणाम देखते हैं शीत युद्ध का आविर्भाव। जो 5वां परिणाम था शीत युद्ध का आविर्भाव। अब युद्ध की एक ऐसी प्रणाली का जन्म हुआ
जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना गया। यह शीत युद्ध सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कई दशकों तक चलता रहा। अब हम इसको देखते हैं कि शीत युद्ध क्या है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया। अर्थात इस युद्ध का जो रण क्षेत्र था वो क्या था? मानव मस्तिष्क था, युद्ध क्षेत्र नहीं था। इस युद्ध में न तो कोई गोली चली और न कोई घायल हुआ। इसमें दोनों महाशक्तियां कौन? सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना सर्वस्व कायम रखने के लिए विश्व के अधिकांश हिस्सों में अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध लड़े और युद्ध को शस्त्रायुद्ध में बदलने से रोकने के सभी उपायों का भी प्रयोग इन दोनों महाशक्तियों के द्वारा किया गया। और यह युद्ध केवल कूटनीतिक उपायों द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध था, जिसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार हुई थी। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध का अगला परिणाम देखते हैं। अगला परिणाम था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध में इतने बड़े विनाश को देखकर संसार में चारों तरफ त्राहि मच गई। अब भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सभी देशों के द्वारा एक संगठन को बनाने की मांग की गई। इसीलिए विश्व के अधिकांश देशों ने बैठ करके 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाता है। नेक्स्ट, सभी छात्र अपनी सामाजिक विज्ञान की कॉपी पर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है वर्साय की संधि कब हुई? सेकंड क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध किन दो गुटों के मध्य लड़ा गया और उन गुटों में कौन कौन से देश थे? ये आपको लिखना होगा। तीसरा लिखना है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का उल्लेख कीजिए। इसको आपको विस्तार से लिखना है।